ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम आपके लिए लेक्चर नंबर 4 फिजिक्स का लेकर आए हैं जो मेजरमेंट पे बेस करता है। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 का पहला वीडियो सेशन है। हम लोग चैप्टर नंबर 2 दो वीडियोस में कवर करेंगे। आज एक वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं जो बेस करता है मेजरमेंट और कुछ फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस करेंगे इसके अंदर हम इस वीडियो में। तो हम लोग पहले समझते हैं कि मेजरमेंट है क्या। मेजरमेंट कंपैरिजन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज और स्टैंडर्ड क्वांटिटीज का कंपैरिजन है, टू क्वांटिटीज का कंपैरिजन है। तो हम लोग इसमें पहले पर जो आती है हमारे पास क्वांटिटी वो है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है कि हम लोग ऐसी क्वांटिटी जिसको हम किसी भी एक सुटेबल स्केल से मेजर कर सकें। जैसे कि लेंथ को हम किसी भी स्केल से हम मेजर कर सकते हैं। मास को हम कॉमन बैलेंसेस हमारे पास मौजूद हैं, जैसे कि स्प्रिंग बैलेंस, डिजिटल बैलेंस आजकल आ रहे हैं, उससे हम मास को मेजर कर सकते हैं। जैसे और टाइम भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है, इसको भी हम स्टॉप वॉच के ज़रिए मेजर कर सकते हैं। और इन सब का जो यूनिट होगा वो हमारे पास यूनिट कहलाएगा फिजिकल यूनिट। जैसे कि लेंथ का यूनिट होता है मीटर, उसे हम एम से डिनोट करते हैं। मास का जो यूनिट है वो है किलोग्राम, इसको हम केजी से डिनोट करते हैं। और टाइम का जो यूनिट है वो है सेकंड, उसे हम एस से डिनोट करते हैं। अगली जो क्वांटिटी है हमारे पास वो है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या है कि देयर आर दूस फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव फंडामेंटल इंपॉर्टेंस इन फिजिक्स। Length, mass, time are supposed to be fundamental quantity from very ancient time, but now there are seven fundamental quantity which are length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity और amount of substance। पहले क्या था, हम लोग शुरू के अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास तीन ही थी जो हमने फिजिकल क्वांटिटी में पढ़ी, मगर अब हम लोगों 7 फिजिकल क्वांटिटी हैं हमारे पास। फिजिकल क्वांटिटी जो नहीं कहेंगे उन्हें फंडामेंटल क्वांटिटी कहेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी है हमारे पास 7 जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, और इनका जो यूनिट होंगे हमारे पास वो हमारे पास कहलाएंगे फंडामेंटल यूनिट्स। अगली जो क्वांटिटी है हमारे पास वो है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव क्वांटिटीज क्या है, हमने कुछ क्वांटिटीज फंडामेंटल और फिजिकल क्वांटिटीज से मिलकर जो एक नई क्वांटिटीज डिस्क्राइब करी, हमने नई क्वांटिटी ड्राइव करी, वो हमारे पास कहलाती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। इसकी डेफिनेशन क्या है, द क्वांटिटीज विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम फिजिकल क्वांटिटीज आफ्टर सम अर्थमेटिकल ऑपरेशन आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज। और इनका यूनिट जो होगा वो कहलाएगा ड्राइव यूनिट। जैसे कि न्यूटन एन किसका यूनिट है, फोर्स का। वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकंड। ऐसी एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगली स्लाइड हमारी बेस करती है लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ पर, जो हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। पहले क्या है, लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय द लाइट इंटेंसिटी इन वैक्यूम ड्यूरिंग टाइम इंटरवल ऑफ 1/299 792 458 सेकेंड्स। यानी कि जो इतनी टाइम इंटरवल में लाइट ट्रैवल कर ले इन वैक्यूम, जितनी ट्रैवल करेगी वो हमारे पास कहलाएगा 1 यूनिट ऑफ लेंथ, यानी कि 1 मीटर। अगली डेफिनेशन हमारे पास वो है यूनिट ऑफ मास की। यूनिट ऑफ मास मतलब 1 किलोग्राम ऑफ प्लेटिनियम, इरिडियम अलॉय और सिलेंड्रिकल, इन सब का जो 1 केजी होगा हमारे पास, हम किस में रखेंगे, एट 0 डिग्री टेम्परेचर पर हम अगर उसको रखें तो वो हमारे पास 1 यूनिट ऑफ मास कहलाएगी। अगला जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है यूनिट ऑफ टाइम की। यूनिट ऑफ टाइम क्या है, टाइम इंटरवल अगर हम देखें कितनी वाइब्रेशन का, 912 263 और 1770 वाइब्रेशंस, मतलब इतनी सारी वाइब्रेशन होगी किस सीजियम की, 133 सीजियम एटम की अगर इतनी वाइब्रेशन हो जाए तो हम इसका टाइम इंटरवल नोट करेंगे, वो हमारे पास कहलाएगा 1 यूनिट ऑफ टाइम। इसके बाद हमने आपके लिए एक टेबल
बनाया है SI बेस यूनिट का, जो हमारे इस पूरे सिलेबस यानी कि इस पूरी बुक में के हिसाब से अगर बात करें तो ये कॉमन यूनिट्स हैं जो तकरीबन सारे चैप्टर्स में हमारे पास आएंगी। तो इसको उम्मीद करता हूँ कि आप इनको याद कर लेंगे, नहीं तो अपने दिमाग में उसको बिठा लें। यानी कि जैसे कि लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर, इसे हम एम से डिनोट करते हैं। मास का यूनिट किलोग्राम, टाइम का यूनिट सेकंड। इन तीनों को तो हमने लास्ट स्लाइड में देखा है। अगला जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, इसका यूनिट है एम्पेयर, ए से डिनोट करते हैं। फिर है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर और सिंपल टेम्परेचर, इसे हम केल्विन से डिनोट करते हैं एसआई बेस यूनिट्स के अंदर। इसे हम सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट से भी डिनोट करते हैं, मगर एसआई बेस सिस्टम में से केल्विन से डिनोट करते हैं। अगला है वो है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसे हम मोल से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी आ जाता है, इसे हम कैंडिला से डिनोट करते हैं। अगला जो टेबल हमने आपके लिए बनाया है वो है एसआई ड्राइव्ड यूनिट्स का। इसके अंदर हम लोगों ने आपके लिए कुछ ड्राइव क्वांटिटीज कैप्चर्ड की हैं, यानी कि आपके लिए जमा की हैं। उसमें हमारे पास जो आ जाती हैं कॉमन जो हैं वो है हमारे पास एक्सेलरेशन की, वेलोसिटी की, प्रेशर, फोर्स, एनर्जी, वर्क, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है हमारे पास? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो हमारे पास हमारी बुक में ज़्यादातर हमें नज़र आएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इनको याद कर लेंगे। अगला जो हमारे पास टेबल है वो है एसआई प्रीफिक्सेस की। इनको मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। हमारे पास जो आ जाता है 10⁻24, उसे हम कहते हैं योटा, वाई से डिनोट करते हैं। 10⁻21, इसे हम कहते हैं जेटा, इसे जेड से डिनोट करते हैं। 10⁻18, इसे कहते हैं हम एक्सा, ई से डिनोट करते हैं। 10⁻15 पेटा, इसे हम पी से डिनोट करते हैं। 10⁻12 टेरा, टी से डिनोट करते हैं। 10⁻9 गीगा, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं। 10⁻6, जिसे कहते हैं हम मेगा, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। 10⁻3 किलो, उसे हम के से डिनोट करते हैं। 10⁻2 हेक्टो, एच से डिनोट करते हैं। 10⁻1 डेका, डी ए यानी कि डा से डिनोट करते हैं। 10⁻−1 डेसी, डी से डिनोट करते हैं। 10⁻−2 सेंटी, सी से डिनोट करते हैं। 10⁻−3 मिली, एम से डिनोट करते हैं। 10⁻−6 माइक्रो, म्यू से डिनोट करते हैं। 10⁻−9 नैनो, एन से डिनोट करते हैं। 10⁻−12 पीसो, पी से डिनोट करते हैं। 10⁻−15 फेम्टो, एफ से डिनोट करते हैं। 10⁻−18 एटो, ए से डिनोट करते हैं। 10⁻−21 जेप्टो, जेड से डिनोट करते हैं। 10⁻−24 योक्टो, वाई से डिनोट करते हैं। इसी के साथ हमारे पास ये स्लाइड की ख़त्म हुई। अगली स्लाइड जो हमारे पास वो है सम मेजर टाइम इंटरवल की स्लाइड है। इसमें हमने आपके लिए एक टेबल बनाया है। इसमें हमने आपको लाइफ टाइम ऑफ प्रोटॉन, एज ऑफ यूनिवर्स, टाइम ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड सन, टाइम ऑफ अर्थ रोटेशन अबाउट इट एक्सिस, टाइम बिटवीन नॉर्मल हार्ट बीट्स, पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ 3 सेंटीमीटर माइक्रोवेव और लाइफ टाइम ऑफ लीस्ट स्टेबल पार्टिकल का हमने आपको टाइम इंटरवल बताया है। तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। अगला जो टेबल है हमारे पास वो है सम मेजर्ड मासेस का। इसमें हमने आपके लिए कुछ मासेस मेजर्ड करे हुए आपके सामने टेबल बना के आपको पेश किया है। तो इसमें हमने नॉन यूनिवर्स का मास क्या है? 10⁻53। हमारे जो गैलेक्सी है उसका जो मास है वो है 2×10⁻23। सन का मास 2 × 10⁻30। अर्थ का मास 6 × 10⁻24। मून, उसका मास 10 × 10⁻22। स्पेक ऑफ डस्ट, या उसका मास क्या है? 7 ×
10⁻⁻10। वायरस का जो मास है वो है 1 × 10⁻⁻15। यूरेनियम एटम का मास है 4 × 10⁻⁻25। प्रोटॉन का 2 × 10⁻27। इलेक्ट्रॉन का 9 × 10⁻34। इसी तरीके से हमारे पास ख़त्म हुआ। अगला जो हमारे पास टेबल है वो है सम मेजर्ड लेंथ का। तो इसमें हमारे पास पहली जो लेंथ है वो है फार्थेस्ट ऑब्जर्वर क्यूसर। तो हमारे पास उसका जो मीटर है, उसका जो यानी कि लेंथ है, वो इसमें 2 × 10⁻26 मीटर। एंड्रोमेडा गैलेक्सी 2 × 10⁻22 meters. Radius of our galaxy 6 × 10⁻19 meter. The orbit radius of planet Pluto 6 × 10⁻12. Radius of Sun 7 × 10⁸. Radius of Earth 6 × 10⁻6 meter. Radius of hydrogen atom 5 × 10⁻11. Effective radius of proton 2 × 10⁻15. नियरेस्ट स्टार जो है उसका हमारे पास लेंथ है 4 × 10⁻16। और इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म हुई। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसी के साथ आपसे इजाज़त देते हैं। खुदा।